कल्पना कीजिए, आपके दादा की जमीन जिस पर आपका परिवार सालों से खेती कर रहा था, एक दिन अचानक वक्फ संपत्ति घोषित कर दी जाती है। अब न आप इसे बेच सकते हैं, न सरकार से मदद मांग सकते हैं। यह कैसा कानून है? सरकार कह रही है कि नया वक्फ संशोधन बिल 2024 इस समस्या को हल करेगा। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सच में जरूरी सुधार है या फिर एक पॉलिटिकल गेम? आज हम इस बिल की पूरी सच्चाई जानेंगे, डेटा, फैक्ट्स और लॉजिक के साथ। भारत में 8 लाख एकड़ से ज्यादा वक्फ संपत्ति है, यानी भारत में वक्फ संपत्ति रेलवे के बाद दूसरी सबसे बड़ी जमीन का मालिकाना हक रखती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि इस संपत्ति का सही उपयोग हो रहा है या फिर घोटाले हो रहे हैं। पिछले 10 सालों में कई वक्फ संपत्तियां विवादों में रही हैं, क्योंकि इनका सही रिकॉर्ड तक मौजूद नहीं है। अब सरकार इस पर सख्ती लाना चाहती है, लेकिन क्या यह सही तरीका है? अब बात करते हैं इस बिल की, जो विवादों में घिरा है। सरकार के मुताबिक ये बिल 3 बड़े बदलाव लाएगा। 1. वक्फ संपत्तियों की जांच। सरकार अब वक्फ संपत्तियों पर निगरानी रखेगी ताकि अवैध कब्जे रोके जा सकें। 2. निजी जमीनों का संरक्षण। अगर कोई जमीन वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है तो उसका मालिक सरकार से न्याय पा सकेगा। 3. सरकारी हस्तक्षेप। राज्य सरकार को वक्फ बोर्ड के फैसलों में दखल देने का अधिकार मिल सकता है। सरकार कह रही है कि इससे पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार रुकेगा। लेकिन विपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठन इसे मुस्लिम विरोधी बिल बता रहे हैं। इस बिल का विरोध सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं, जिन्हें समझना जरूरी है। कई मुस्लिम संगठनों का मानना है कि इस बिल के जरिए सरकार वक्फ संपत्तियों पर सीधा नियंत्रण चाहती है, जो कि उनके धार्मिक और सामाजिक अधिकारों का उल्लंघन है। विपक्ष का कहना है कि इस बिल के जरिए राज्य सरकारों को वक्फ बोर्ड के फैसलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार मिलेगा, जिससे इन बोर्ड्स की स्वतंत्रता खत्म हो सकती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह बिल संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना के खिलाफ है और इससे एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा सकता है। देख रहे हो, यहाँ पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। पर मोहिबुल्लाह साहब जिस मस्जिद के इमाम है, पार्लियामेंट के सामने मस्जिद है सर, 123 प्रॉपर्टीज में मस्जिद है, डिस्प्यूट चल रहा है। कल कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोलेगा कि भाई साहब ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, स्टिकर लगा दिया जाएगा, मस्जिद बंद, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई। अब हमें लॉजिक से सोचना होगा, क्या ये बिल सही है या सिर्फ एक नया पॉलिटिकल इशू बना दिया गया है? सोचिए, एक गरीब किसान अपनी जमीन बचाने के लिए कोर्ट के चक्कर काट रहा है, जबकि बड़े लोग अपने रसूख से नियमों को बदलवा लेते हैं। यह बिल क्या ऐसे गरीब लोगों की मदद करेगा या फिर ताकतवर लोगों को और ताकत देगा? अगर सही तरीके से मॉनिटरिंग हो तो वक्फ संपत्तियों का बेहतर उपयोग हो सकता है। लेकिन अगर सरकार इस बिल के जरिए राजनीति कर रही है तो ये विवाद और भी गहरा हो सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये मुद्दा कितना गंभीर है। सरकार का कहना है कि ये बिल भ्रष्टाचार रोकने के लिए है, लेकिन विरोधी इसे एक बड़ा षड्यंत्र बता रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस बिल को कैसे देखते हैं। क्या ये जरूरी है या सरकार सिर्फ एक नया पॉलिटिकल इशू बना रही है? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें।